हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जयेश लर्न। आज इस वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीए पार्ट 2 एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जयेश लर्न का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। देखिए, जितना भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया हूँ वो कुछ ना कुछ एग्जाम्स में आपको मैच करते आए होंगे पेपर में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपको 10 क्वेश्चन कम से कम आपको जो है मिलेगा ही मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मैं करवा चुका हूँ, ठीक है, और इसमें अपन लोग 50+ क्वेश्चंस को करेंगे। उम्मीद है कि इसमें कम से कम आपको 10 क्वेश्चंस जो है इससे पूछे ही जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें अंत तक, ठीक है। एक बार आप लोगों को पूरा वॉच करना है इस वीडियो को, क्वेश्चंस को एक बार क्लियरली पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था। किसी भी क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को पता हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 712 ईस्वी पूर्व में, ठीक है। कब किया था, तो 712 ईस्वी पूर्व में किया था। मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब हुआ था, तो 712 ईस्वी पूर्व हुआ था, आप बोलेंगे, ठीक है। चलिए, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी, ठीक है। महमूद गजनवी जो है इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे सभी। चलिए, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शाहनामा के रचयिता कौन है, निम्न में से शाहनामा के रचयिता कौन है। तो फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, फिरदौसी, ठीक है। डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी। चलिए, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहम्मद गौरी ने 1192 में हुई तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया था। तो बताना आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान जो है इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है कि इस एग्जाम में भी कुछ न कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाख वक्स किससे कहा जाता है। लाख वक्स किसे कहा जाता है, तो बताना आपको इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजी है, उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था, बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिजदा एवं पापोश प्रथा का प्रारंभ किसने किया था। सिजदा एवं पापोश प्रथा का प्रारंभ किसने किया था, बताना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताएंगे। 50+ क्वेश्चंस को अपन लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, तो जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, बलवन, ठीक है। बलवन जो है इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे सभी। चलिए, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। किस शासक ने लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। तो फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बलवन, ठीक है। बलवन जो है इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे सभी। चलिए, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तूतीय हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था, बताना आपको, ठीक है। तूतीय हिंद या आप बोल सकते हैं हिंद का तोता किसे कहा था, बताएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, चलिए फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो को, ठीक है। ये जो है इसका राइट आंसर आएगा, अमीर खुसरो, याद रखेंगे सभी। चलिए, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सुल्तान ने सिकंदर शानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की थी। तो बताएंगे सभी, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अस्थाई सेना की प्रथा किसने प्रारंभ किया था? अस्थाई सेना की प्रथा जो है किसने प्रारंभ किया था? फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखेंगे। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित जो है किया था? तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दौलताबाद। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, दौलताबाद, याद रखेंगे। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस सुल्तान को पागल कहा गया है? किस सुल्तान को पागल कहा गया है? बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे, किस सुल्तान को पागल कहा गया है। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन महमूद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में जो है आक्रमण किया था? तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, याद रखेंगे सभी। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने आरोपित किया था? ठीक है, किसने लगाया था, बताना आपको। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, फिरोज तुगलक, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था? किस सुल्तान ने सिंचाई कर लगाया था, बताना है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी। जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, फिरोज तुगलक, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर बताएंगे, किसके शासनकाल में आया था इब्न बतूता। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, याद रखेंगे। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। चलिए वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा जो है लिखी है, बताना है। फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, फिरोज तुगलक, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है, बताना आपको। फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर लोदी। ठीक है, गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर ए जो है आप याद रखेंगे। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस 2024 में जो पार्ट 2 का एग्जाम होगा उसमें ज़रूर इसमें से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो सभी को आप रेडी कर लेंगे और अंत तक बने रहें वीडियो में। ठीक है, चलिए पूरा क्वेश्चन आप करके जाइए। चलिए वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अष्ट दिग्गज किसके दरबारी थे? अष्ट दिग्गज जो थे वो किसके दरबारी थे, तो बताना आपको, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव राय। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, कृष्णदेव राय, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कृष्णदेव राय के दरबार में आने वाले पुर्तगाली यात्री कौन था, तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों। ठीक है, डोमिंगा पायस और बारबोसा, ये दोनों जो है इसका राइट आंसर आएगा, ए और बी, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्तमाल्यद की रचना किसने किया था, बताना आपको, बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर बताएंगे। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर
सी कृष्णदेव राय। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, कृष्णदेव राय, याद रखेंगे। चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहाँ मिले हैं। भारत में विजयनगर साम्राज्य के खंडहर जो है कहाँ मिले हैं बताएंगे। ऑप्शन दिया गया है, फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, हम्पी, याद रखेंगे, हम्पी जो है इसका राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था। बताना है आपको, बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। वर्ष 1565 ईस्वी में हुए तालीकोटा युद्ध जो है वो किस साम्राज्य, उस युद्ध में किस साम्राज्य का पतन हुआ था ये बताना है। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विजयनगर। ठीक है, किस साम्राज्य का पतन हुआ था तो आप क्या बोलेंगे, विजयनगर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा सभी। वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह किस सूफी संत से संबंधित है। अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह सूफी संत जो है वो किस से संबंधित है बताना आपको। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कबीर के उपदेशों का संग्रह है। कबीर के उपदेशों का संग्रह निम्न में से कौन सा है बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बीजक। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर आएगा, बीजक, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसे जाता है। भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय जो है किसे जाता है बताएंगे। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, रामानंद, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन थे। संकीर्णन प्रथा के जन्मदाता कौन थे, फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। ईजी है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, चैतन्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा, चैतन्य, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नामदेव कहाँ के संत थे। नामदेव जो थे वो कहाँ के संत थे बताना है, बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, महाराष्ट्र, याद रखेंगे। कहाँ के संत थे तो महाराष्ट्र आप बोलेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे बताना है, फटाफट आंसर बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य। ठीक है, ए जो है इसका राइट आंसर आएगा, शंकराचार्य। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे तो शंकराचार्य आप बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। मध्यकालीन भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ के बाबरी किस भाषा में लिखा था तो बताएंगे, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तुर्की। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था। किस युद्ध में हुमायूं शेर खां से निर्णायक रूप से पराजित हुआ था तो बताना, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज का युद्ध। ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर आएगा, कन्नौज का युद्ध, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हुमायूंनामा की रचना किसने किया था। हुमायूंनामा की रचना किसने किया था, ईजी है, इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है। शेरशाह का
मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है बताएंगे। बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सासाराम में। ठीक है, सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, याद रखेंगे सभी। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकबरनामा की रचना किसने किया था। अकबरनामा की रचना जो है किसने किया था, इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजी है, आप लोगों को पता होगा उम्मीद करते हैं, तो बताना है आप लोगों को कमेंट करके। ठीक है, वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल शासक ने न्याय की घंटी लगवाई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर। ठीक है, न्याय की घंटी कौन लगवाया था, जहांगीर ने लगवाया था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर रहेगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था। किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक जो है विकास हुआ था। तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। ठीक है, किसके शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था, तो जहांगीर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे, है ना। मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार किसके समय में थे, बताना है आपको। सही जवाब क्या होगा, चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। ठीक है, किसके समय में थे, औरंगजेब के समय में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर जो है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है ना, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दी थी। किस मुगल शासक ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दिया था, तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर आएगा, जहांगीर, याद रखेंगे। वहीं पर अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता था। जिंदा पीर जो है किस मुगल शासक को कहा जाता था, तो बताना है इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, औरंगजेब, याद रखेंगे सभी। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर जो है आप हमें कॉमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब जो है इसका राइट आंसर रहेगा, औरंगजेब, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था। तो बताना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, एक कैप्टन जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, चलिए वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रंगीला किस मुगल बादशाह को कहा जाता था। रंगीला जो है किस मुगल बादशाह को कहा जाता था, तो इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद शाह को। ठीक है, बी जो है इसका राइट आंसर आएगा, मोहम्मद शाह, याद रखेंगे। वहीं पे अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस शासक के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो बताना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, शिवाजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर आएगा, याद रखेंगे। जितना भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया हूँ सभी को आप रेडी जरूर कर लेंगे, और इसमें जो भी मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाया हूँ इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चंस जो है इस एग्ज़ाम में आपको पूछे ही जाएंगे, डेफिनेट है। ठीक है, तो याद जरूर कर लीजिए। एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।